माँ लक्ष्मी की जय हो, माँ लक्ष्मी की जय हो। जो लोग माँ लक्ष्मी का कहानी सुनती है, माँ लक्ष्मी उन पर प्रसन्न हो जाती है और उनकी घर धन से भर देती है। एक गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मणी बूढ़ी माई अपना बेटा बहू का साथ रहा करती थी। उस ब्राह्मणी बूढ़ी माई बहुत गरीब थी। बूढ़ी माई का बेटा का नाम राम पांडे था। राम पांडे अपना खेत में बहुत मेहनत करता था, बहुत मेहनत, लेकिन उनकी खेत में फसल नहीं होता था। उनकी बहुत मन खराब हो जाता था। राम पांडे का उतना तो कहीं काम नहीं मिल रहा था कि वो अच्छा कमा करे, अपना अच्छा संसार चला सके। कभी किसको घर में शादी होता था तो वो बुलाते थे, वहाँ पर जाकर शादी करवा देता था। वहाँ पर जो दक्षिणा मिलता था उसी दक्षिणा से वो लोग अपना गुजारा करता था। किसी को घर में पूजा होता था तब भी राम पांडे के बुलाते थे, वहाँ पर जाकर पूजा करवा देते थे। तो वहाँ पर जो दक्षिणा मिलता था उस दक्षिणा से अपना गुजारा कर रहा था। उसी दक्षिणा से कुछ बचाकर राम पांडे कुछ बीज किनकर अपना खेत में बोता था कि कुछ खेत में फसल हो जाएगा तो कुछ दिन तो हम लोग पेट भर के तो भोजन तो करेंगे। लेकिन राम पांडे के तो आशा निराशा हो जाता था। उनकी खेत में तो कोई फसलें नहीं हो रहा था कि उनकी आशा पूरा हो सके। बेचारा निराश हो जाते थे और माथे पर हाथ रख कर खेत में बैठ जाता था। राम पांडे का एक दिन शादी यह पूजा मिलता था तो 10 दिन तक नहीं मिलता था। इसलिए वो लोग बहुत गरीबी में जी रहा था कि रोज अगर कोई ना कोई काम मिल जाता तो हम काम कर लेते, हमारा परिवार को पेट भर जाता। एक साहूकार का घर में पूजा था। उस साहूकार ने उस राम पांडे को बुलाया था और राम पांडे जाकर पूजा करवाया था। वहाँ पर कुछ ज़्यादा दक्षिणा राम पांडे को मिला तो राम पांडे सोचा कि क्यों नहीं कुछ धान का बीज कीन लेता हूँ, खेत में जाकर रोप देता हूँ, कुछ तो फसल हो जाएगा तो कुछ दिन इस फसल से तो मेरा संसार तो चल जाएगा। इसी आशा में वो राम पांडे धान जाकर खेत में गाड़ देते हैं। जब 2 दिन का बाद जाकर खेत में देखता है तो सारे धान को तो गाछ मर चुका है। दूर दूर पर एक एक धान का पेड़ है और सारा धान मर गया है। अब तो राम पांडे माथा पर हाथ रखते हुए खेत में बैठ जाता है और अपना दोनों आँखों से आंसू गिराने लगता है। उस ब्राह्मण को तकलीफ देखकर माँ लक्ष्मी अपना भेष बदलते हुए उनकी खेत में आती है और अपना पैर से उनकी चारों खेत को धांग देती है। और जब राम पांडे देखते हैं तो कहते हैं कि बहन, एक तो मेरा खेत में फसल नहीं होता है और जो 1-2 पेड़ है वो अपना पैर से क्यों धांग देती हो बहन, क्यों धांग देती हो। एक तो देखो हम लोग गरीब है, नहीं हमारा काम धंधा मिलता है और नहीं मेरा खेत में फसल होता है। हम लोग कितना तकलीफ में जी रहा है बहन, कितना तकलीफ में जी रहा हूँ। आप जो खेत में बचे हुए हैं वो अपना पैर से धांग देती हो बहन, क्यों धांगती हो। वो तो कुछ नहीं बोल रही है, धांग धूंग कर उनकी घर आ जाती है और उनकी माँ द्वार पर बैठे हुए एक हाथ में मीठा दूसरे हाथ में गिलास लेकर बैठी है। आकर कहती है कि माँ, मुझे तो बहुत जोर का प्यास लगा है, मुझे पानी मिलेगा माता।
पानी मिलेगा। वो ब्राह्मणी बूढ़ी माई कहती है कि क्यों नहीं मिलेगा बेटी, लो मेरे हाथ में इस गिलास में पानी है, लो आ थोड़ा सा मीठा लेकर तुम खा लो, आ खाकर पानी पी लो बेटी, पी लो। माँ लक्ष्मी तो सब देखती है कि इस बूढ़ी माई तो थोड़ा सा मीठा लेकर बैठी है और गिलास में पानी खाने के लिए यही खाकर अपना गुजारा करेगी। बूढ़ी माई वो मीठे से मुझे दे देती है और गिलास को पानी। माँ लक्ष्मी कहती है कि माता अपना मीठा तो मुझे खिला दिया, आप क्या खाओगी माता, क्या खाओगी। बूढ़ी माँ कहती है कि बेटी थोड़ा सा देखो मेरे हाथ में मीठा है, यही खाकर मैं अपना गुजारा कर लूँगी बेटी, कर लूँगी। उस ब्राह्मणी बूढ़ी माई को तो पता नहीं है कि जिसको मीठा खिला रही है वही तो माँ लक्ष्मी है। उस ब्राह्मणी बूढ़ी माई उससे पूछती है कि बेटी तुम कहाँ का रहने वाली हो। माँ लक्ष्मी कहती है कि माता मैं तो दुखियारिन हूँ, मेरे सास ननद घर से निकाल दिया है माता, मैं तो अपना पीहर जा रही हूँ। जब आपको देखा तो मुझे तो बहुत जोर का प्यास लगा था, उसलिए आपके पास बैठ गया माता, उसलिए आपके पास बैठ गया, आपको मीठा और पानी पिला दिया माता, पानी पिला दिया। माँ लक्ष्मी उस बूढ़ी माई से पूछती है कि माता आपका घर में कौन कौन है। बूढ़ी माता कहती है कि बेटी हमारा बेटा और बहू है, हम लोग घर में 3 आदमी रहते हैं बेटी, 3 आदमी रहते हैं। माँ लक्ष्मी कहती है कि माता आपका घर में मैं क्या घूम सकती हूँ। बूढ़ी माई कहती है कि हाँ बेटी क्यों नहीं, घूमो, जाकर घूमो। घूम कर देखती है और उनकी बहू को पेट में तकिया लगाकर सोते हुए देखती है। तो माँ लक्ष्मी उस बूढ़ी माई से पूछती है कि माता वो जो औरत पेट में तकिया लगाकर सोई है वो क्यों सोई है माता। बूढ़ी माँ कहती है कि बेटी क्या करे, हम लोग तो गरीब है, आधे पेट खाकर रहते हैं, काल से तो हम लोग का कुछ भोजन नहीं मिला है, उसलिए मेरे बहू पेट में तकिया लगाकर सोई है। ये बात सुनते ही माँ लक्ष्मी झर झर आँख से उनकी आंसू गिरने लगता है। बूढ़ी माई कहती है कि बेटी तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारा आँख से क्यों आंसू झर झर गिर रहा है। वो कहती है कि माँ मेरे आँख से ऐसे ही आंसू गिर जाता है। बूढ़ी माई कहती है कि बेटी तुम घूम घूम कर देखो, मैं बहू का पास से आता हूँ। माँ लक्ष्मी एक घर में ढुक जाती है और ढुक कर वो घर में धन भर देती है, वो तो भंडार भर देती है धन से, भर कर वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है। जब बूढ़ी माई आकर देखती है तो देखती है कि वो तो औरत नहीं है, वो तो कहाँ चली गई। अब तो बूढ़ी माई उस औरत को खोजने लगी कि उस औरत कहाँ चली गई, अभी अभी तो मेरे साथ घूम रही थी, मैं थोड़ा बहू को पास चला गया और उस औरत तो चली गई, मुझसे तो कुछ बताई नहीं। बिना बताए कैसे उस औरत चली गई, मुझसे कुछ बताई नहीं। जब उनकी बहू घर में निकल कर घूमती है तो देखती है कि सासू माँ का घर तो धन से भर गया है। उसी समय उनकी पति आ जाते हैं और ये अपना पति को दिखाती है कि देखिए देखिए घर में कैसे चमत्कार हो गया, देख लीजिए घर में तो बहुत सारा सोना दाना से घर भरे हुए है। राम पांडे अपना पत्नी से कहते हैं कि माँ कहाँ गई है। वो कहती है कि माँ तो उसी औरत को खोजने गई है जो औरत अभी अभी ना जाने उस औरत ने कहाँ चली गई, उसी के खोजने माँ जी गई है।
जब ब्राह्मणी बूढ़ी माई घर आती है तो उनकी बहू कहती है कि माँ जी, हम लोग का घर में तो चमत्कार हो गया, देखिए घर तो धन से भर गया है माँ जी, धन से भर गया है। वो औरत कोई औरत नहीं थी माँ जी, वही माँ लक्ष्मी थी। देखिए घर में आकर धन भर कर वो अंतर ध्यान हो गई। राम पांडे का पत्नी मन पसंद का खाना बनाती है और सभी लोग पेट भर कर भोजन करते हैं। और राम पांडे कहते हैं कि माँ, आज कितना दिन का बाद हम लोग पेट भर के भोजन किया है माँ, कितना दिन के बाद हम लोग पेट भर के भोजन किया है माँ। माँ कहती है कि बेटा देखो, जितना दिन दुख लिखा होता है उतना दिन तो दुख होकर ही रहता है बेटा, उतना दिन होकर ही रहता है। जिस दिन भगवान तुम्हारा नसीब में सुख लिख देंगे उस दिन से तुम्हारा सूखे सूखे घर में रहेगे, तुम सुखी बन जाओगे बेटा, सुखी बन जाओगे। देखो आज उस दिन आ गया है बेटा, उस दिन आ गया है। आज देखो माँ लक्ष्मी हम लोग का सारा तकलीफ दूर कर दी। राम पांडे अपना खेत में जाते हैं और खेत का फसल देख कर राम पांडे का तो खुशी का ठिकाना नहीं है। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी जब धन देती है तो छप्पर फाड़ कर धन देती है, कि खेत से लेकर घर में धन माँ लक्ष्मी भर दिया। राम पांडे कहते हैं कि हे माँ लक्ष्मी, मैं तो आपका चरण को प्रणाम करती हूँ कि जिस चरण से इस खेत का आप धांगी थी माँ, उस खेत में तो आप छप्पर फाड़ कर फसल दिया है माँ, छप्पर फाड़ कर फसल दिया है माँ। आप तो कमाल कर दिया हे माँ लक्ष्मी, कमाल कर दिया कि मेरे घर में आप छप्पर फाड़ कर धन दिया माता, छप्पर फाड़ कर धन दिया माता। माँ बेटा माँ लक्ष्मी को कलश बैठा कर आ माँ लक्ष्मी को पूजा करने लगे। आ माँ बेटा माँ लक्ष्मी को भक्त बन गए। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आप उस ब्राह्मण का घर में आप छप्पर फाड़ कर धन दिया, वैसे ही सब कोई का घर में धन भर दीजिए हे माँ लक्ष्मी, सब का घर में धन भर दीजिए और सब का ऊपर वैसे ही कृपा कीजिए हे माँ लक्ष्मी, सब का ऊपर ऐसे ही कृपा कीजिए। जो आपका कहानी कहते हैं, जो सुनते हैं, जो हुंकारी भरते हैं, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए हे माँ लक्ष्मी, सब का ऊपर कृपा कीजिए। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।